बिग बॉस एक हमेशा से ही स्क्रिप्टेड शो लगने लगता है, क्योंकि अगर हम बात करें बिग बॉस जिस तरीके से गेम खेलता है उस हिसाब से लोग ये जान जाते हैं कि ये स्क्रिप्ट अपने हिसाब से घुमाना चाहता है पर बिना घर वालों को बताए। और बिग बॉस ने वो स्क्रिप्ट घुमा दी है। पहले तो एक नोबडी यानी कि सना सुल्तान को शो में लेकर आए, फिर उन्हें जनता की आवाज़ बना के शो के अंदर रख दिया, और अब क्या किया, जब नॉमिनेशंस बिग बॉस के अकॉर्डिंग नहीं हुए, यानी कि नॉमिनेशंस में दीपक चौरसिया नॉमिनेट हो गए, सना सुल्तान नॉमिनेट हो गई, और खैर चलो सना सुल्तान को तो मिनिमम गारंटी भी नहीं मिली होगी, लेकिन अगर मैं बात करूं दीपक चौरसिया और ये साई केतन राव जैसे कंटेस्टेंट्स जो कि मिनिमम गारंटी पे कलर्स के शो से आते हैं या न्यूज़ चैनल्स कोलैबोरेटेड न्यूज़ चैनल से आते हैं, इन लोगों को नॉमिनेशन में लोग आगे ले गए। और जैसे मनीषा जी, उनको भी नॉमिनेशन में लोग आगे ले गए, यानी कि नॉमिनेट कर दिया था। तो बिग बॉस ने क्या करा, बिग बॉस ने दिमाग लगाते हुए कहा कि जब बिग बॉस के घर में एक बाहर वाला है तो सिर्फ उसी के नॉमिनेशंस को मान्य रखा जाएगा, जो कि सना सुल्तान ने किए थे। और वो नॉमिनेशंस बिग बॉस ने ही मैसेज करके करवाए होंगे, क्योंकि प्राइवेट मैसेजिंग तो कर सकते हैं ना बिग बॉस और सना सुल्तान, क्योंकि बाहर वाले हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे नीरज गोयत और शिवानी कुमारी के ऊपर ये गाज गिरी है। और हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है एक आई ओपनर साबित हो सकता है दोनों के लिए। अगर पर्टिकुलरली मैं बात करूं इस टाइम पे नीरज गोयत के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं, क्योंकि शिवानी कुमारी की जो वोट बैंक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और जहां तक मुझे लगता है इस बार नीरज गोयत के ऊपर ये भारी पड़ सकता है, क्योंकि नीरज गोयत का मुझे अभी तक शो के अंदर भी कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है। लेकिन अगर लड़ाइयों को ध्यान में रखा जाए तो शिवानी कुमारी बहुत आगे हैं। अभी अगर रिसेंटली तुम लोग देखोगे तो उन्होंने अभी अरमान मलिक के साथ लड़ाई कर ली दीपक चौरसिया जी की चाटने के चक्कर में, मेरा मतलब दीपक चौरसिया जी की सपोर्ट करने के चक्कर में। और उन्होंने बड़े ही सीधे भी में अरमान मलिक की फैमिली के साथ भी लड़ाई करी है। ठीक है, उनके मुद्दे बेसलेस थे, वो बात अलग है। वो बात अलग है कि घर के अंदर गुटखा खाना अलाउड है, लेकिन वेजिटेरियन लोगों को खाना प्रॉपरली देना अलाउड नहीं है। वो बड़ी एक नॉर्मल सी चीज़ लगती है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे अभी तक घर के अंदर बिग बॉस के शो की अगर पर्टिकुलरली बात की जाए तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा OTT 3 के अंदर कि कुछ ओवर द टॉप गया होगा। वही पुराने खाने को लेकर झगड़े, और वो झगड़े पहले ही हफ्ते में इतने बढ़ गए हैं कि ये लोग वेजिटेरियंस को अलग कर रहे हैं और नॉन वेजिटेरियंस को अलग कर रहे हैं। अगर पर्टिकुलरली मैं शो की बात करूं, मैंने अभी तक जो भी सीज़न देखा हो वहाँ पे मैंने यही देखा है कि सारा खाना इक्वली डिवाइड किया जाता है और हर एक कंटेस्टेंट को दिया जाता है। अगर किसी ने अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से नॉन वेजिटेरियन खाना छोड़ना हो तो वो किसी से अपने लेवल पे एक्सचेंज करे या ना करे, वो उनकी चॉइस बन जाती है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं इस बिग बॉस शो के अंदर, तो यहाँ पे किया जा रहा है कि जो नॉन वेज खाने वाले हैं वो नॉन वेज खाओ, जो वेजिटेरियन खाने वाले हैं वो वेजिटेरियन खाएंगे। तो उस चीज़ को लेके एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, और घर वालों ने एक दूसरे को नॉमिनेट किया है अपने अपने पर्सनल ग्रजेस के बेस पे, जैसे कि अरमान मलिक ने भी किया, और कटारिया ने रणवीर शोरी को, रणवीर शोरी ने कटारिया को। अब ये मिनिमम गारंटी वाले जो कंटेस्टेंट हैं इनको इतनी जल्दी बिग बॉस बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि अगर पब्लिक वोटिंग में ये अगर किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ नॉमिनेट हो गए तो बचना मुश्किल हो जाएगा। अगर शिवानी कुमारी के साथ इस टाइम पे आप किसी भी टेलीविज़न एक्टर या बॉलीवुड एक्टर को नॉमिनेट कर दोगे वो बाहर फेंक दिए जाएंगे। लेकिन अगर लॉजिकल बात करें यहाँ पे, तो बिग बॉस ने स्मार्ट वर्क करते हुए नीरज गोयत और शिवानी कुमारी के ऊपर ये जो नॉमिनेशंस की गाज है वो गिरा दिया। आपके हिसाब से क्या ये नॉमिनेशंस प्रक्रिया बिल्कुल सही थी, या फिर से बिग बॉस ने एक बार दिखा दिया कि वो कितने बायस्ड हैं और बिग बॉस के मेकर्स अपने शो को अपने ही स्टाइल में चलाएंगे? कमेंट्स में मेरे को बताओ। विल सी इन अनदर वीडियो गाइस। जय हिंद।